Hi, good morning, brother, sister, and happy Easters from my family and from my side. आज प्रभु के पुनरुत्थान का दिन है जिसको हम बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं और वचन हमें इसके बारे में बताता है, चिताता है कई बारी। जैसे फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 14 एंड 17 में इस प्रकार से लिखा है, अगर प्रभु यीशु मसीह जिला ही नहीं गए होते तो सब कुछ व्यर्थ था। क्या मतलब? हमारा प्रचार करना व्यर्थ, आपका प्रचार सुनना व्यर्थ, हमारा एवेंजलाइज करना व्यर्थ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी को बताना व्यर्थ, बड़ी बड़ी चर्च की बिल्डिंग्स बनाना व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ था। लेकिन वर्स 20 बोलता है कि प्रभु, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 20 बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाए गए। वो विजय का कारण था, वो पहला जन जो जिलाया गया और अभी तक हमारे साथ है। पुनरुत्थान बहुत जरूरी है बस। आज हमारे जीवन में भी देखो तो पुनरुत्थान बहुत जरूरी है, क्योंकि पुनरुत्थान अपने जीवन में जॉय लेके आता है, अपने जीवन में पीस लेके आता है, अपने जीवन में बोल्डनेस लेके आता है। अगर मैं इस बात को इस प्रकार से करूं कि पुनरुत्थान हमारे जीवन में शांति लेके आता है, पीस लेके आता है। जब यीशु मसीह जब अपने चेलों जब जी उठने के बाद अपने चेलों के बीच में आके खड़े हो गए, तब यीशु मसीह ने एक ही बात बोली थी जो हमें मिलती है लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 36 से 39 तक। ओके, वो वचन बोलता है कि वो बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और मैं कहा तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल भी नहीं आए बहस करने के लिए या पीटर से बदला लेने के लिए कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरा क्यों इनकार कर दिया, या चेलों से ये बोलने के लिए कि तुम क्यों भाग गए उस समय जब तुम मेरे साथ थे और मेरे साथ रह के चला करते, उस समय क्यों भाग गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आके बोलते हैं कि तुम्हें शांति मिले। हमारे जीवन में आजकल बहुत हलचल है, बहुत हलचल रहती है, चाहे वो पैसे को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, सामाजिक जीवन को लेकर हो, पारिवारिक जीवन को लेकर हो, आर्थिक जीवन, कुछ भी हो ब्रदर, बहुत सारी समस्याएं रहती है। उस समय वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हें शांति मिले, पीस बी विद यू। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़े जाता हूं, पीस को छोड़े जाता हूं। क्या आज हम उस बोझ में दबे हुए हैं? जब यीशु मसीह कहे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्या आज किसी बोझ से दबे हुए हैं? क्या आज हमें रिजरेक्ट होने की जरूरत है? दोबारा उससे बोझ को हटाकर दोबारा एक बार फिर नए सिरे से चलने की जरूरत है। रिजरेक्शन ब्रिंग्स पीस, रिजरेक्शन ब्रिंग्स जॉय। जो पुनरुत्थान है वो खुशी लेके आता है सिस्टर। अगर हम इसको मैं अगर वचन में व्यक्त करूं तो जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 10 से 18 तक, जब मरियम, इसमें इस प्रकार से लिखा, जब मरियम गुफा में बैठी हुई थी, विलाप कर रही थी, रो रही थी, सब छोड़ के चले गए थे, वो अकेली वहां बैठी थी। अचानक से स्वर्गदूत आया वहां पर और यीशु मसीह उसके पीछे आके खड़े हो गए और यीशु मसीह ने बोला कि तू क्यों रोती है? तो उसने सोचा कि माली है ना, तो उस यीशु मसीह ने कहा कि तू जा, सबको बता कि मैं जी उठा हूं। ये पहला जो अवसर मिला था गुड न्यूज देने का, वो मरियम मगदलिनी को मिला था। वो मरियम जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी और यीशु मसीह ने उसको उस दुष्ट आत्माओं से आजाद किया था, और वो दौड़ी, भागी और जाके इस गुड न्यूज को दिया कि यीशु मसीह जी उठे, वो आज भी हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं। क्या आप सोचते हैं कि यीशु मसीह आज हमारे जीवन में है? क्या आज हमारे जीवन में खुशी खो गई है ब्रदर सिस्टर? जो जॉय यीशु मसीह ने दिया था, क्या वो खो गया है? यीशु मसीह कहता है कि मैं खड़ा होके दरवाजे के पास खड़ा होकर खटखटाता हूँ, क्योंकि दरवाजा केवल अंदर से खोला जाता है। क्या आज हमने दरवाजे को बंद किया हुआ है? खोलने की जरूरत है। यीशु मसीह खटखटाता है, वो हमारे जीवन में जॉय लेके आना चाहता है। वो चाहता है कि वी शुड रिजॉइस ऑलवेज, ऑल द टाइम, एवरी सिचुएशन, क्योंकि परमेश्वर ने सारी परेशानी, मुसीबत, समस्याओं, बीमारियों को अपने हाथ में ले लिया है। वो चाहता है कि वो हमें
खुशी दे, जॉय दे। If today, at the time of Easter, time of resurrection day, if you feel burden in your heart, this is the time to go to our Lord Jesus Christ. Third thing, brother, resurrection gives us the boldness. रिजरेक्शन हमें से बोल्डनेस देता है, मजबूती देता है, ताकत देता है। जब जब चेले जब छोड़ के भाग गए, डर गए, जब यीशु मसीह उनके पास उनको दर्शन दिया और 10 टाइम्स बाइबल बोलती है वो उनके पास विटनेस रहे, मिलते रहे। जब उनको वो जो चेले जो छोड़ के भाग गए थे, अब रिजरेक्शन के बाद, यीशु मसीह के रिजरेक्शन के बाद उनके पास बोल्डनेस आ गई है, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को विजय कर ली है। वो कुछ भी कर सकता है। जो मौत को हराकर वापस आ जाए वो कुछ भी कर सकता है। अब उनमें बोल्डनेस है। अगर आप वचन में देखें तो हर एक चेले ने अलग अलग जगहों पर जाकर प्रचार किया, बहुत जगह पर जाकर प्रचार किया और हर कोई बोल्डनेस के साथ प्रचार किया। और वो किसी दुनियावी चीज से, दुनियावी ताकत से न डरे। आज हमें किस चीज का डर है ब्रदर सिस्टर? एनीथिंग? क्या हमें अपने फ्यूचर का डर है? क्या होगा? अनसर्टेनिटी है, क्या होने वाला है? लेकिन ब्रदर सिस्टर, बी बोल्ड, बी जॉयफुल, लेट द पीस विल बी इन यू एंड योर फैमिली। आज रिजरेक्शन के डे ब्रदर सिस्टर, हम शांति जो परमेश्वर ने छोड़ी है वो अब और हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे और आपके फैमिली में फुल जॉय और पीस और बोल्डनेस बनी रहे। आमेन।